भगवान की मूर्ति ने बताया बिल्कुल कच्चे हो। कथा पर ध्यान देना। भगवान की मूर्ति बात करती और कच्चे संत। ये भागवत का प्राण सुना रहे हैं तुमको, समाधि भाषा सुना रहे हैं। नामदेव ने कहा मेरे नाथ में पक्का कब हूंगा? तो नामदेव ने कहा कि विसोबा जी को गुरु बना लो तो पक्के हो जाओगे। विसोबा जी एक शंकर जी के मंदिर में सो रहे थे। नामदेव जी ढूंढते ढूंढते गए, देखा कि शंकर जी के मंदिर में सो रहे हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर दोनों पांव रखे। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की मूर्ति ने बताया है कि उन्हें गुरु बना लो तो तुम पक्के संत हो जाओगे। इन्हें शिष्टाचार का ध्यान नहीं है, भगवान की मूर्ति पर पांव धर के सो रहे। विसोबा जी ने नेत्र खोले, इन्होंने प्रणाम किया। विसोबा जी ने कहा, विसोबा जी से कहा कि महाराज ने कम से कम ध्यान तो रखा करो, ठाकुर जी की मूर्ति पर पांव रखे हैं तुम्हारे। विसोबा जी ने कहा मेरे पांवों को दूसरी तरफ कर दो। नामदेव जी ने वो पांव उठा करके दूसरी तरफ किए तो फिर मूर्ति प्रकट हो गई पांवों के नीचे। 2-4 बार हटाया पांवों को, जहां पांव छोड़े वहीं मूर्ति प्रकट हो जाए। हंस करके विसोबा जी ने कहा कि अब समझ गए, गुरु दीक्षा समझ गए। जो ईश्वर को कण कण में नहीं देख लेता तब तक कच्चा रहता है, चाहे भेष कोई बनावे और काव गुरु को चेला है जाए। नाराज मत होना सुन करके। कण कण में परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक कच्चे संत रहेंगे। हमारे जैसे कपड़े भले बदल लेना, होनो कछु न। भगवान ने बताया आत्मा के रूप में जो ईश्वर को पहचान लेते हैं, राजन मरने वालों को ये करना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसकी क्षमता बुद्धि में न हो तो संतों की सेवा और मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। और ये भी बुद्धि में क्षमता न हो तो धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए, धर्म करना चाहिए। ये एक मार्ग है यहाँ पहुंचने का। जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम च भवेद पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। सबसे पहले साधन नहीं कर सकते, बुद्धि में क्षमता नहीं है, धर्म पर, वर्णाश्रम धर्म पर। ये बात और अपने ध्यान में बिठा लें। वर्ण आश्रम के बिना धर्म की कोई कीमत नहीं है। वर्णाश्रम को जो नहीं मानते हैं उनके यहाँ धर्म नाम का कोई संस्कार नहीं। वर्णाश्रम के बिना धर्म, 4 साधन के बिना वेदांत, वैराग्य और श्रद्धा के बिना भक्ति, यम और नियम के बिना योग, कोई भी संसार में किसी संप्रदाय का पुरुष इन्हें करेगा तो भोग में प्रवृत्ति होगी। संसार भले इकट्ठा कर ले, होना कुछ नहीं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन मैंने आपके प्रश्न का उत्तर कर दिया। उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे मूर्ख पुरुष संसार के कितनी देवी देवताओं की सेवा करे, चाहे संसार की वस्तु चाहता हो, चाहे मुक्ति चाहता हो, चाहे स्वर्ग लोक वैकुंठ इत्यादि के सुख चाहता हो, हर समय परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं में चित्त नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि आज के वो बात हमें भागवत में न कहनी चाहिए। अच्छा, आज के कुछ वर्ग ने नेताओं को ईश्वर मान लिया है।
ध्यान देना आप लोग। परमात्मा सच्चिदानंद रूप होते हैं, सतचित आनंद रूप होते हैं, इसलिए सारे नाते परमात्मा में घट जाते हैं। महाराज ये सत होते हैं, भगवान ही सब कुछ होते हैं। सत होने से महाराज सबके माता पिता होते हैं, और ज्ञान रूप होने से सबके गुरु होते हैं, आनंद रूप होने से सबके प्रियतम होते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली होने से सबके स्वामी होते हैं। महर्षि तुलसीदास ने जो ऐसा कह दिया है, मोह तोय नाते अनेक मानिए जो भावे, सारे नाते परमात्मा से संभव होते हैं। आपने सुना नहीं होगा, भारत भूमि में ऐसे भी मत हैं, उन्हें हम नहीं कहते, जो ईश्वर को स्त्री मानते। अच्छा, भागवत में संत मना करते हैं ऐसी बात महा मत कहा करो। सुखदेव जी ने महाराज इस प्रकार से कहा। अब एक प्रश्न आया, प्रभु इन विषयों को, ईश्वर को सरलता से समझने का मार्ग क्या है? ईश्वर को सरलता से कैसे समझें? ध्यान देना आप लोग। कोई महिला सोने का जेवर पहन रही है, हार, हसूली, तगड़ी इत्यादि को, वो सोने को कैसे समझे? अरे उसकी तो हसली है, हार है, गहने हैं, बस इस बात को समझ लेना, ये सारे संसार में स्त्री पुरुष वन बगीचा पहाड़ नदी समुद्र, ईश्वर को कैसे समझे? अगर वो सोने को सब गहनों में समझ लेती है, इसी प्रकार ईश्वर समझ लिया जाता है। श्रुति कहती है ऐसा, वाचारम्मणम विकारो नामधेयम मृतकत्येव सत्यम। मट्टी से बने हुए जितने पदार्थ होते हैं वो सब कल्पना मात्र होते हैं, वस्तु स्थिति मट्टी होती है। ईश्वर से पैदा होने के कारण अनंत अनंत ब्रह्मांड, बाकी कल्पनाएं होती हैं, तत्व रूप में ईश्वर ही होता है। कहने को बार बार तुरवाया जाए, दूसरी आकृति दी जाए, फिर तुरवाया जाए, दो चार बार ऐसा करने से कारण पर दृष्टि पहुंच जाती है। मूल सोना है। इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाए, प्रलय बताई जाए, पालन बताया जाए, कारण पर दृष्टि पहुंच जाती है। ईश्वर कारण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम, सबका कारण परमात्मा ही होता है। परमात्मा पर दृष्टि चली पहुंच जाती है, जीव परमात्मा का दर्शन कर लेता कारण के रूप में। सृष्टि की रचना महामुनि सुखदेव जी सुनाने लगे। सृष्टि की रचना से ये ज्ञान हो जाएगा कि बार बार ईश्वर ही पैदा करता है, इसकी रक्षा करता है, और ईश्वर ही में संसार लय होता है। चपटा पृथ्वी से बनता है, बन करके पृथ्वी रूप ही में रहता है, और जब टूटता है तो पृथ्वी में लय होता है। ये उत्पत्ति और प्रलय जो सुनाए जाते हैं, ये जीव की कारण पर दृष्टि पहुंच जाए, कार्य को मिथ्या मान ले, केवल इसलिए सुनाए जाते हैं। महाराज सुखदेव जी ने बताया, ये विदुर जी जो चले गए थे संसार का भ्रमण करने के लिए, भगवान का लीला संवरण हो चुका था, यमुना के किनारे ये मिले थे, सारे तीर्थों में भ्रमण करके। दोनों महान भागवत थे, मिले थे। जब मिले तो विदुर जी ने पूछा, महाराज यदुकुल की प्रसन्नता उद्धव जी से, यदुकुल प्रसन्न है,
उद्धव जी ने भगवान का लीला संवरण सुनाया, सारी बाल लीलाएं सुनाई, और एक बात तो ऐसी सुनाई, रोने लगे उद्धव और विदुर जी को बताने लगे भगवान की कोमलता क्या कही जाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिग्रांसया पाय यदव साध्वी लेभे गतिम धात्र चितम ततोमी कंबा दयालम शरणम प्रजामी। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके किनका भजन करना चाहिए। उद्धव जी ने बताया विदुर जी को, यमुना जी के किनारे जहर लगाकर हलाहल आंचनों पर पूतना नाम की राक्षसी गई और भगवान ने माता की गति दे दी। रात्रि बीत गई। भगवत चर्चा में महाराज विदुर जी ने पूछा, भगवान ने लीला संवरण करते समय मेरे लिए भी कुछ कहा था? तब उद्धव जी ने बताया कि ये महाराज तुम्हारे लिए आज्ञा दिए, हरिद्वार चले जाओ और वहां पर एक संत हैं, उन संत को भगवान ने आज्ञा दी है, मेरी आज्ञा को विदुर जी को बता देना। ये महाराज हरिद्वार चले गए और महामुनि की सेवा में पहुंच गए। वहां ये कथा सुनने लगे। राजा परीक्षित सुखदेव जी से सुनने लगे। सुखदेव जी ने सृष्टि की रचना का क्रम बताया। क्यों बताया? बात समझ में आ गई। सृष्टि की बार बार उत्पत्ति बताई जाए, पालन बताया जाए, संहार बताया जाए, तो ये उत्पत्ति, पालन, संहार, आकृति, आकार, प्रकार, नाम इत्यादि ये मिथ्या होंगे और वस्तु स्थिति में जो मसाला होगा वो ईश्वर होगा। ईश्वर से ही उत्पत्ति होती है। श्रुति कहती है ऐसा, एको अहम बहुश्याम। परमात्मा ने सृष्टि से पहले ये संकल्प किया था, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। और तदात्मानम स्वयं कुरुत, श्रुति कहती है उसने अपने आत्मा को किया। जैसे मकड़ी देखिए आपने, मकड़ी जाले को स्वयं बनाती है और स्वयं से बनाती है। विशेष ध्यान देंगे हमारे वचनों पर। सारे शाक, सारे सौर, सारे गाढ़पत्य, सारे वैष्णव, जितने सिद्धांत हैं भारत भूमि में, ईश्वर को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। जो ईश्वर नहीं मानते उनकी बात हम नहीं कह रहे। ईश्वर ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण सृष्टि का, इसका अर्थ है कार्य और कारण का विचार करोगे तो ईश्वर का दर्शन तुमको हो जाएगा। गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आ जाओ प्रभु ब्रज मंडलों में। आ जाओ प्रभु ब्रज मंडलों में। और प्यारी प्यारी गोकुल में। और प्यारी प्यारी गोकुल
हे गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे राधा ने तुम्हें आराधा था आराधा ने तुम्हें आराधा था गोपी ने तुम्हें बुलाया था गोपी ने तुम्हें बुलाया था भक्तों के दीन दयाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था मीरा ने तुम्हें रिझाया था मीरा ने तुम्हें रिझाया था दीनों के दीनानाथ हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताया सुखदेव जी ने यस्तु तत्र पुमानांसो भून मनु स्वायंभुव। ये महाराज भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष की उत्पत्ति की। स्त्री का नाम शतरूपा था, पुरुष का नाम मनु था, स्वयंभू मनु। तुलसीदास महाराज ने इनका चरित्र लिखा है, स्वयंभुव और मनु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। मनुष्य सृष्टि उत्तम उन्हीं से हुई। ध्यान देना आप। महाराज राजा ने पूछा, प्रभु मनु शतरूपा ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, इनका चरित्र थोड़ा कहिए। सुखदेव जी ने बताया, महाराज मनु के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। बड़े बेटे का नाम था उत्तानपा, छोटे बेटे का नाम था प्रियव्रत। 3 बेटियां थीं, महाराज आकुति, देवहूति, प्रसूति।
एक बार के कल्प में इनकी संतानों से सारी सृष्टि भर गई। राजा ने पूछा, प्रभु थोड़ा थोड़ा चरित्र सुना दीजिए। महाराज सुखदेव जी ने इनका थोड़ा चरित्र कहना प्रारंभ किया। आप लोग विशेष ध्यान देना इस विषय पर। बात ऐसी है सज्जनों, कथा का सिद्धांत समझ में आ जाता है तो पुरुषों को सुखानुभूति होती है, और कथा का सिद्धांत समझ में नहीं आता तो सुखानुभूति नहीं होती। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब इनको उत्पन्न किया तो मनु जी ने कहा ऐसा, हाथ जोड़ करके, हे पिताजी क्या आज्ञा है। इसका अर्थ समझ गए। प्राचीन काल से भारत भूमि की ये दीक्षा रही, संतान पैदा हो करके माता पिता की आज्ञा लेकर काम करे। जो संतान माता पिता की बिना आज्ञा के करते हैं, शास्त्र में वो संतान नहीं होती, मेल होता है माता पिता का। जब मनु जी ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सृष्टि की रचना करिए। कुछ सज्जन इस विषय में ये शंका करते हैं, ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मांड की रचना कराना चाहते थे, उस ब्रह्मांड की पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ये आर्य समाजी लोग और भी लोग हैं, ऐसा संदेह करते हैं कि जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी तो मनु शतरूपा कहां थे। ध्यान देना, वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाए। महर्षि तुलसीदास जी से पूछिए, कौशल्या को अपना रूप दिखाया राम ने तो कैसा दिखाया। दिखरावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पृथ्वीराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। कोट कोट ब्रह्मांड एक एक रोम कूप में लगे रहते हैं। भगवान का विराट स्वरूप ये है जो मन वाणी से परे है। ये कथा सज्जनों आती है, ये बात समझ में आ जाएगी आपकी में। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था तो कुरुवंश में लाखों विधवा स्त्रियां घूमती थी। एक संत को बड़ा दुख हुआ। उस संत ने ये समझा कि ये नरसंहार कन्हैया ने कराया। जब वो ईश्वर थे तो उन्हें ऐसा नहीं करना था। लाखों विधवा घूम रही हैं, रोकने का प्रयत्न नहीं किया। बड़ी भारी नाराजी हुई। नाराज होकर के कन्हैया को श्राप दूंगा, ऐसा निश्चय करके चले आगे। अब भगवान तो सर्वात्मा है, ये आप जानते ही हैं, सुनाइए संतों से। आगे कन्हैया मिल गए। भगवान ने मुस्का करके पूछा, संत जी कहाँ जा रहे हो। संत बड़े बिगड़े हुए थे महाराज। संत ने कहा कि नाथ, आपने बड़ा बुरा किया है। कुरुवंश में लाखों विधवा घूम रही है, नरसंहार तुमने कराया। भगवान ने कहा तो नाराजी हो गई तुमको, कि बहुत बड़ी नाराजी है। भगवान ने कहा अच्छा मेरी तरफ अब के दर्शन करो, देखो मेरी तरफ। भगवान ने जो कौशल्या को रूप दिखाया था वो रूप दिखाया इस संत को। ध्यान देना, जब वे ये रूप दिखाया कि एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, कहीं 100 ब्रह्मांड लय हो रहे हैं, प्रलय हो रही है, कहीं 100 ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं 1000 लय हो रहे हैं, कहीं हजारों की उत्पत्ति हो रही है। ये भगवान के स्वरूप में देखा संत ने तो दोनों नेत्र बंद कर ली। सोचने लगे। भगवान ने मुस्का करके पूछा, क्यों इतने ब्रह्मांड लय हो रहे हैं, इनका तो तुम्हें दुख नहीं हुआ। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, और पृथ्वी का एक कोना, उसमें रहने वाला कुरुवंश,
और उस समय थोड़ी विधवाएं घूम रही हैं, उनका तुमको इतना दुख हुआ है। ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड लय हो रहे हैं, इनका दुख नहीं है। संत ने चरण पकड़ के कहा, नाथ तुम्हारी माया को तुम ही जाने। तो जिनको भगवान के विराट स्वरूप का ज्ञान होता है वो ये शंका नहीं करते कि मनुष्य शतरूपा कहां थे। जिनके रोम कूपों में अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि की रचना करो। मनु जी ने कहा कि पिताजी जहां रचना कराना चाहते हो वो पृथ्वी जल में डूबी हुई है, वहां रचना कैसे होगी। कथा पर ध्यान देना। ब्रह्मा जी ने परमात्मा का ध्यान किया। इत्या विध्यायतो नासा विवरात सहसा नग 12 तो को निर्गादम गुष्ट परिमाण कहो। भगवान का जब ध्यान ब्रह्मा जी ने किया, नाथ ये पूर्ति कैसे हो, पृथ्वी की रचना कैसे हो, पृथ्वी जल से कैसे लाई जाए, इस प्रार्थना पर रीझ करके भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी की नासिका एक छोटा 12 का बच्चा उत्पन्न हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय। और वो एक क्षण में विशाल काय हो गया। आप लोग विशेष ध्यान देंगे इस विषय पर। ब्रह्मा जी की नासिका से 12 का अवतार हुआ, ये बात हंसी की है। ये बात उन पुरुषों की समझ में आती है जो शास्त्र अध्ययन करते हैं। एक क्रिया होती है, एक उसका कर्ता होता है, और क्रिया करण और विषय इनका एक देवता होता है, तब क्रिया संपन्न होती है संसार में। ध्यान देना कथा पर। जैसे मायक हमारे आगे रखा है, हम नेत्रों से देख रहे हैं, हम देखने वाले कर्ता हैं। ये नेत्र करणें देख रहे हैं, और ये मायक विषय है जिसको नेत्र देख रहे हैं। अब इनका देवता और है सूर्य, नेत्रों का। इन 4 के बिना कोई क्रिया नहीं होती। 14 करण होते हैं जीव के पास में। इन 14 के देवता के बिना कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती। 12 का अवतार क्यों हुआ, ब्रह्मा जी की नासिका से क्यों हुआ, ये विषय समझ में आ जाएगा। बात आई समझ में। नेत्र न हो तो मायक नहीं दिखेगा, मायक न हो, नेत्र हो, सूर्य हो, और हम देखने वाले हो तो नहीं दिखेगा। हम न हो तो कहना ही क्या। इन 4 में से एक चीज न होगी तो मायक देखने की क्रिया नहीं होगी। सारे संसार की क्रियाओं का यही हाल है। अब आइए कथा भागवत पर। पृथ्वी का उद्धार करना है, और पृथ्वी की पहचान गंध गुण से होती है। पृथ्वी में गंध गुण होता है, और गंध गुण नासिका से सूंघा जाता है, और इंद्री गंध गुण को नहीं जानती। ध्यान देना आप लोग। पृथ्वी अद्भुत है, नासिका अध्यात्म है, 12 अधिदेव हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान का जन्म हुआ। पृथ्वी का गंध गुण है, नासिका से गृहीत तो होता है, इसलिए नासिका से आविर्भाव हुआ पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। थोड़े समय में विशाल काय हो गए। ब्रह्मा जी ने पूजा की, और ये जल में डूबे। जल में प्रलय के में डूब करके पृथ्वी को उठाकर लाए, पृथ्वी स्थापित की। मार्ग में हिरणाक्ष दैत्य ने इनको रोक लिया। सुखदेव जी ने बताया, पृथ्वी को स्थापित करके 12 भगवान ने हिरणाक्ष दैत्य का उद्धार किया। राजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई। राजा ने पूछा, प्रभु कृपा कर इतना बता दीजिए, ये बात तो समझ में आ गई कि भगवान की, ब्रह्मा जी की नासिका से 12 का जन्म क्यों हुआ,
लेकिन ये हिरणाक्ष कौन था, कहां से आ गए, इतना बता दीजिए। महाराज जब ऐसा पूछा तो महामुनि सुखदेव जी ने बताया, राजन एक समय की कथा है। मारीचं कश्यपम पतिम, ये दिति दक्ष की बेटी थी और ये महाराज कश्यप जी